जोहार, मैं डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। इस वक्त खबर गवाह कवर कर रहा है उस दावे को जहां पर सरकार और प्राइवेट कंपनीज ये लगातार कहती रहती हैं कि वो रोजगार उपलब्ध करवाती हैं। आखिर रोजगार की मारामारी के बीच बेरोजगारों के साथ किस तरह की खेला हो जाता है, ये हम इस एपिसोड में कवर करने का प्रयास करेंगे। हमें जानकारी मिली कि एक जो कंपनी है जो डोर टू डोर यहाँ पर लोगों को प्रोडक्ट मुहैया करवाती है और वो भी सस्ते दामों पर, उसमें लगे हुए कार्मिक यहाँ पर हड़ताल पर हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीपीआईएम से और तमाम जो संगठन यहाँ पर मौजूद हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हमारे साथ जयप्रकाश पूनिया है, इनसे ही पूछते हैं। सबसे पहले पूनिया जी, क्या कुछ ये जो प्रकरण हुआ है ये अचानक से हुआ है या पहले कई दिनों से इस तरह की चल रही थी? क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपके खबर गवाह चैनल का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने इन जरूरतमंदों को, इन पीड़ितों के बीच में आकर के इनकी बात सुनने के लिए और बहुत से लोगों तक, आपके जो दर्शक हैं उन तक पहुंचाने का आपने जो ये जिम्मा उठाया है, उसके लिए हम आभारी हैं। ये ब्लिंकिट नाम की एक कंपनी है जो ऑनलाइन जो अपन शॉपिंग करते हैं, उनकी जो वस्तुएं हैं उनको घर तक पहुंचाने के लिए कर्मचारी नियुक्त कर रखे हैं इन्होंने, जिनको पहले 8 घंटे ड्यूटी के बदले जो वेतन था उस वेतन को तो इन्होंने घटा दिया और 8 घंटे ड्यूटी को 10 घंटे करके 16 घंटे कर दिया, और जो इंसेंटिव था उनको उसको बंद कर दिया। और जब कर्मचारियों ने यहाँ पर अपनी मांग उठाई, यहाँ पे विरोध किया कि हमें आप जो हमारा जो जायज वेतन है, हमारी जो जायज सुविधाएं हैं, उनको तो आप कम करते जा रहे हैं और हमें काम उससे कई गुना ज्यादा लिया जा रहा है, भाई 8 का 16 घंटे डबल हो गया। तो जिन्होंने लोगों ने इनके सामने ये प्रश्न रखा, उनकी इस कंपनी ने आईडी ब्लॉक का मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि भाई यहाँ पे काम करने का जो इनकी नियमित जो इनका जो कनेक्टिविटी थी, जो इनका कंपनी और इनका जो तकनीकी रिलेशनशिप थी, उनको खत्म कर दिया। तो इन लोगों ने सुबह हमसे संपर्क किया कि हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और हमारी मांग भी नहीं मान रहे। तो हमने आकर के यहाँ बैठे, अभी हमें यहाँ कम से कम 3-3.5 घंटे हो गए। हमने तमाम लोगों की बातें सुनी है, इनका वेतन कम करना, समय बढ़ाना और इंसेंटिव बंद करना। और एक और ताज्जुब की बात जो इन्होंने बताई है वो ये बताई है कि जो ये सप्लाई देने जाते हैं माल की, उसकी जो दूरी है, उस दूरी को भी नापने का संयंत्र इस कंपनी के पास खुद के संयंत्र में होता है। तो मोटरसाइकिल चाहे 20 किलोमीटर जाके आई हो, ये अपने संयंत्र में उसको 8 किलोमीटर फीड करते हैं, तो 20 का ये 8 कर सकते हैं। इस प्रकार की बहुत बड़ी एक चोरी इनकी ये है। कुछ कार्मिक हैं, इनसे बात करते हैं। आप काम करते हैं? हाँ बिल्कुल सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से ये बात हुई है? आज अचानक हुई है, पहले भी हो गई थी क्या? नहीं सर, ये बात अचानक नहीं हुई। लगभग 5-7 दिनों से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमने पहले शांतिपूर्वक कार्यवाही की थी कि हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारे जो इंसेंटिव है उनको बढ़ाया जाए। इंसेंटिव के अंदर हमें ऐप के अंदर एक लॉक मिलता है जो कि एक टाइम पीरियड के हिसाब से टूटता है। वो लोग को इन लोगों ने बढ़ा के थोड़ा ज्यादा कर दिया था। पहले सुबह अगर बंदा 6 बजे काम कर रहा है, शाम को अगर 10 बजे तक भी जाता था घर पे, तो अपने 1000 रुपए अपनी दिहाड़ी करके घर पे चला जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है सर, अगर बंदे बढ़ा दिए हैं, बंदे बढ़ाने के साथ साथ में उन लोगों ने जो ये इंसेंटिव का कार्य किया है, अब बंदा अपनी जो अपन दिहाड़ी बोलते हैं, मजदूरी बोलते हैं, वो 10 बजे चाहे 12 बजे तक भी 750-800 रुपए नहीं हो पाती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल गुज्जर है सर। अनिल जी, आप और कंपनी के बीच क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? कोई लिखित में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या फिर कोई आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था? क्या पता? नहीं, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। वो ऑनलाइन ऐप आता है, उसका वीडियो देखा था और सब भाई मिलके उसमें काम ज्वाइन किया था। ठीक है, तो उस टाइम क्या है कि अगर पर ऑर्डर पे है ना 19 से 20 रुपए देते थे, और अब धीरे धीरे कम करते करते अब 12 रुपए में आ गए हैं। और अब पर ऑर्डर की 4.5 रुपए की धमकी भी दे रहे हैं कि अब 4.5 रुपए भी करेंगे। तो सर आपका क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हुआ नहीं? आपको कोई अभी कोई लेटर दिया है कंपनी ने या फिर वर्बली बोला है? क्या वर्बली बोला था।
लेटर नहीं दिया था वो कुछ भी। तो ये जो बता रहे हैं कि भाई जो दूरी है वो भी अपनी मर्जी से कर रहे हैं क्या? नहीं, वो क्या होता है कि कस्टमर क्या करता है कि पूरा लोकेशन होती है, एड्रेस वहाँ पे एड्रेस रहता है, वहाँ के लोकेशन लगा देता है, वहाँ से 2 किलोमीटर आगे बुलाता है। कंपनी को हम फोन करते हैं तो कंपनी वाले बोलते हैं कि मैडम कि आपको देके आना पड़ेगा, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा हमारा। तो सर थोड़ा सा और प्रूफ मैं दिखाता हूँ आपको कि इसमें ये ऑर्डर डिलीवर्ड के पैसे मिले हैं मेरे को 3 किलोमीटर के, ठीक है, 39 रुपए, ठीक है। और ये वापस आते समय कंपनी के ऐप में 4.48 किलोमीटर दिखा रखा है सर। 1.5 किलोमीटर का कपड़ा कंपनी कर रही है। कंपनी कर रही है? हाँ, ये आप मैप है, कंपनी का ही मैप है ये आप देख सकते हो बेकायदा, इसको देख लो। ये 3 किलोमीटर के पैसे मिले हैं और वापस आते समय कंपनी का ही ऐप है जो 4.48 दिखा रखा है सर। एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल में ये सेम है सर, 4.5 है। पर ये कंपनी ऐसे है कि जैसे 1 किलोमीटर का होना तो उसमें 200 मीटर खा जाती है, वो 1.5 किलोमीटर का है उसमें 300 खा जाती है। अब हमारे से रामेश्वर रेजिडेंसी है सर सांवली सर्किल पे, तो उसके है ना 5.7 के पैसे मिलते हैं हमारे को, पर वापस आते समय इस कंपनी की ऐप में हमारे को 7.5 किलोमीटर दिखाती है सर। तो आपकी क्या मांगे हैं? क्या नाम है आप? मेरा नाम योगेश कुमार। योगेश जी, आपकी अब क्या मांगे हैं? आप क्या चाहते हैं कंपनी से? कंपनी से कोई वार्ता हुई है? हमारी ये मांगे हैं कि एक तो रनिंग जो पहले थी वो दी जाए, वो जो आईडी बंद की है उनको वापस से चालू की जाए। ये आईडी का क्या चक्कर है? आईडी का हमने हड़ताल की थी तो इन्होंने 8-10 आदमियों की आईडी बंद कर दी। हमारी आईडी सब लोगों की धमकी देके बंद कर दी थी कि या तो आप काम पे आ जाओ, नहीं हम आपको सपा आईडी आपकी बंद की जाएगी। और एक चीज सर, हम वहाँ पे कस्टमर लोकेशन से आगे नहीं जाते हैं तो उनको बोलते हैं कैंसिल करो, तो हम डिलीवर कर देते हैं तो उसकी प्लेंटी 100 रुपये हमसे प्लेंटी और लेते हैं। यहाँ पे ऑर्डर लाके जमा कराते हैं। तो ये जो जितनी भी चीजें आप बता रहे हो, हाँ। क्या कंपनी ने किसी पेपर पे आपके साथ नहीं, कोई लिखित में एग्रीमेंट? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, ये कोई लिखित में नहीं। कुछ भी लिखित में नहीं है हमारे पास। आपको कंपनी ने ये भी तो ये भी कुछ ऐसा लिखित में दिया है कि आपको 1 किलोमीटर का इतना रुपए मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी लिखित में नहीं दिया हुआ। सर शुरू में था कि आप पर ऑर्डर के 12 रुपए है, यहाँ से ऑर्डर उठाओगे ये आप ठीक है, आपके शुरू में थे तो, लेकिन के ऊपर है, किलोमीटर के ऊपर नहीं है। नहीं, ऑर्डर के ऊपर था। तो ऑर्डर के ऊपर था तो उसको अपन कैसे जस्टिफाई करें कि ये ऑर्डर के ऊपर? नहीं, उन्होंने बताया उसका था। कोई डॉक्यूमेंट की आपके पास? नहीं वैसे ऑर्डर पे अभी भी दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट्स है ना, उसी में दे शो करता ही है। इसका कोई लिखित में कोई हमारे पास कुछ नहीं, ना इन्होंने हमें दिया है ना। एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, 6 महीने हो गए। यहाँ पे बंदा रोज आके परेशान होके कोर्ट में केस किया है, उसको क्लेम नहीं मिला और ना कोई तो क्या कोई ऐसा इंश्योरेंस का ऐसा हाँ बिल्कुल सर, मैं दिखाता हूँ आपको। हमारे ऐप में है ना बेकायदा इंश्योरेंस दिखा रखी है सर, स्क्रीनशॉट है। और अब हमने ये हड़ताल की है ना, तो इसकी वजह से हमारी आईडी को भी ओपन कर दिया है। देखो सर, कल हम ये देखो आईडी बंद कर रखी है, ठीक है। और ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ इसमें इंश्योरेंस, ये देखो सभी आइडिया बन के देखिए। ये देखो सर मेडिकल इंश्योरेंस, ये देखिए सर, हमारे जिस मेडिकल इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस? हाँ अभी तक देखो इसको क्लेम नहीं मिला। ये देखिए कंपनी में काम करते टाइम ऑन ड्यूटी। हाँ फोटो दिखा देंगे। 6 महीने हो गए कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन क्या नाम है आपका? नितेश कहाँ के हैं? मूले से। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि कंपनी ने इनके साथ धोखा किया है, ऐसा आरोप ये लगा रहे हैं। और लगातार इस धोखे को ये चाहते हैं कि इनके साथ धोखा न हो, लेकिन अभी तक की जो तस्दीक है उसमें क्या ये नहीं कहा जा सकता कि कंपनियां अपनी मनमर्जी से बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के, बिना किसी संविदा के कर्मचारियों के को काम में लेती हैं और उसके बाद बिना किसी सामाजिक सुरक्षा या फिर कोई और सुरक्षा के इनको अपने लिए यूज कर लेती हैं और फिर छोड़ देती हैं। कुछ ऐसा ही मामला क्या इस प्रकरण में नहीं है? इस एपिसोड में तो इतना ही, लेकिन लगातार ये अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जारी रखे हुए हैं। और सीकर में कई सेंटर हैं जहां पर ये प्रोटेस्ट
हो रहा है और ये लोग इकट्ठे हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। क्या कंपनी के अधिकारी आपसे मिले हैं, कोई कंपनी के? हाँ जी बिल्कुल मिले हैं, जयपुर से भी आए हैं, मुंबई से भी आए हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी का कोई रेट कार्ड नहीं है, जो हम देते हैं वैसे ही देंगे। अच्छा, आपका कोई यूनियन वगैरह हो? यूनियन तो सर हमारी कुछ नहीं है, हम सब एक साथ हैं। और हमें ये तक धमकी दी गई है कि आने वाले टाइम में 4.5 रुपए तक देंगे, जो और करना कर। और एक बात सर, हम कल आए थे इनके पास कि हमारी आईडी को चालू करो, तो ये बोल रहे हैं कि आपने जो मीडिया बुलाई है उसके लिए हमारे से माफ़ी मांगोगे और मीडिया के सामने ये बोलोगे कि हम मीडिया को गलती से बुला लिया, हमारी गलती हो गई, ब्लिंकिट वाले सही है। और ये धमकी देके हमें ये बोल रहे हैं कि माफ़ी मांगो वरना आपकी आईडी चालू नहीं और होगी। इनका ये कहना है कि ये आपकी गलती हुई है लिखी है। हम कोई बच्चे हैं क्या? गलती है ना, एक दिन होती है, 1 घंटे हो सकती है, 4 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने ऑर्डर आपने अभी तक डिलीवर किए हैं? सर मेरे को तो ज्यादा दिन नहीं हुए, 2-3 दिन हुए हैं। मैंने खूब किए सर, कितने लगभग? लगभग ये मान लो रोज के 40 ऑर्डर करता हूँ लगभग। कितने दिन हो गए? और लगभग मेरे को हो गए 8-9 महीने हो गए यहाँ पे। आपको? सर मेरे को 6 महीने हो गए। 6 महीने। कितने ऑर्डर? लगभग ये 30-35 ऑर्डर मैं करता हूँ दिन में। एवरेज, ऑन एवरेज लोगों ने कितने ऑर्डर डिलीवर कर दिए हैं? यहाँ पूरे स्टोर के ऑर्डर है सर 1800 से 2000 के बीच में रोज जाते हैं। एक स्टोर के ऑर्डर? हाँ इस स्टोर पे कितने स्टोर हैं आपके ब्लिंक? दो। एक ये है चांदबोल और ये नवलगढ़ रोड है, तो इन दोनों के मिला के लगभग 3500-4000 ऑर्डर। 45 ऑर्डर के करीब है दोनों के। कितनी बजे तक लास्ट ऑर्डर डिलीवर कर देते हो? लगभग लास्ट ऑर्डर हम 12 बजे 2 बजे तक काम चलता है यहाँ पे। तो रात की 2? हाँ, रात को 2 बजे तक। और सुबह कितनी बजे? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे से काम स्टार्ट होता है और रात 2 बजे तक काम चलता है, ठीक है। और उसमें कम अगर 1000 रुपए कमाने की क्षमता रखता है ना, उस बंदे को सुबह 6 बजे से लगभग रात 12 बजे तक काम करना पड़ेगा यहाँ, तो ही 1000 रुपए बचेंगे। नहीं तो सर 700-800 करने हैं तो वो नाइट में 9-10 बजे तक काम करके अपना जा सकते हैं। सर इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है। अगर हमारे ऐप में एक लोग आता है, जैसे 1000 रुपए की अर्निंग करते हैं ना, तो उसमें हमारे को 650-550 रुपए कंपनी की तरफ से इंसेंटिव मिलता है। लगभग कितने लोग यहाँ पर कार्यरत हैं सीकर में, ब्लिंकिट? ब्लिंकिट में दोनों स्टोर के मिला के है ना, लगभग 300 आदमी। 250-300 आदमी है। तो कुल मिलाकर सैकड़ी लोगों का मामला है और सैकड़ी लोग यहाँ पर इस काम में संलग्न है। क्या कुछ स्थानीय प्रशासन के साथ ये मिल पाते हैं? क्या स्थानीय प्रशासन इसमें दखल देगा? लास्ट में एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जिला प्रशासन से भी आपने कोई ज्ञापन दिया है कलेक्टर के द्वारा किसी मुख्यमंत्री? नहीं, अभी तक कोई ज्ञापन नहीं दिया सर। तो अभी तक कलेक्टर को कोई ज्ञापन नहीं दिया है हालांकि, लेकिन अब देने की बात की जा रही है। इस एपिसोड में तो इतना ही, लेकिन प्राइवेट कंपनीज को जहां सरकार इतनी सुविधाएं मुहैया करवाती हैं, वो किस तरह का खेला करती हैं, ये इस एपिसोड में हमें देखने को मिला। जनता के मुद्दों पर लगातार उलगलान खबर गवाह पर जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, जोहार।